तो अंदाज शायराना की शुरुआत ऐसी कुछ पंक्ति से। आप भी कहेंगे वाह क्या बात है, कोई बीमार हमसा नहीं, कोई इलाज तुमसा नहीं। देखो मैं एक ऐसा बीमार हूं, बस तेरे ही प्यार में पागल हो गया हूं। तू नहीं दिखी तो बस मैं गुमसुम सा रहता हूं, चेहरे पे मायूसी रहती है, दिल को सुकून नहीं मिलता, ना खाना अच्छा लगता है, ना सो सकता हूं, ना उस दिन की जिंदगी जी सकता हूं। इसीलिए मैं ये भी तो कहता हूं कि कोई बीमार हमसा नहीं और कोई इलाज तुमसा नहीं। और दूसरे ही दिन जब तेरा दीदार हो जाता है, तेरे चेहरे की मुस्कान जब दिखती है, तुझसे कोई मुलाकात होके दो चार बातें जब होती है, तो इस बीमार का हाल एकदम ठीक हो जाता है। होती है दोस्तों, ऐसी बातें जरूर होती है जहां दिल के तार जुड़ते हैं, प्यार होता है, मोहब्बत पनपने लगती है, और मोहब्बत जब बढ़ने लगती है तब ऐसी ही बातें होती है, बिल्कुल ऐसी ही बातें होती है। जिन रिश्तों को चीख चीख कर ये बताना पड़े कि हमें तुम्हारी जरूरत है, जिन रिश्तों को चीख चीख कर ये बताना पड़े कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तो समझ लेना कि तुम उनके लिए जरूरी नहीं हो। बिल्कुल अमल करने जैसी बातें। देखो दोस्तों, अपनापन ये तो बिना बताए समझ में आना चाहिए। जब ये चीख चीख कर बताने की जरूरत आन पड़ती है कि मैं तेरा अपना हूं, मुझे भुलाना मत, मुझे ऐसे अनदेखा मत करो, ऐसे कहने की जहां नौबत आती है, जहां गिड़गिड़ाना पड़ता है कि मैं आपका अपना हूं, वहां आपको यह समझ में आनी चाहिए बात कि यहां गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वहां जरूरत खत्म हो गई है। जो भी उनका मतलब था, जो भी उनका काम था, वो निपट गया है। अब आपसे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, तो वहां जाकर मुझे अपना मान लो ऐसा कहते बैठने में कुछ भी तो बात नहीं, कुछ भी तो बात नहीं। दोस्तों, या ऐसी बातों का जब हम अमल करना सीखेंगे, तब जाकर हम एक स्वाभिमान की जिंदगी जी सकते हैं। बेजार हो गई जिंदगी वफा निभाने में, बहुत दर्द होता है यार तुझे याद करके मुस्कुराने में, बहुत दर्द होता है यार तुझे याद करके मुस्कुराने में, मुस्कुराने में। क्या बात है। देखो दोस्तों, सामने से लाख बेवफाई क्यों न मिले, ये एक आशिक बस वफा निभाता रहा, निभाता रहा, निभाता रहा, लेकिन दिल ही दिल में दर्द भी तो पनपता ही रहता है ना। कौन कब तक किसकी बेवफाई आखिर सहन कर सकता है। आखिर ये दिल तो इंसानी दिल है। और फिर जाके नतीजा क्या निकलता है, तुझे याद करके मुस्कुराने में बहुत दर्द होता है, क्योंकि जब तुझे याद करता हूं तो उसके साथ, हर याद के साथ तेरी बेवफाई भी याद आती है, तो भला मैं चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे ला सकूंगा। ऐसा ही सवाल ये शायर पूछ रहा है हमें। नजरों की गुफ्तगू का बेहद लिहाज कीजिएगा, नजरों की गुफ्तगू का बेहद लिहाज कीजिएगा, ज़बान जो रूबरू कह ना सके, बिन कहे समझ लीजिएगा, बिन कहे समझ लीजिएगा। क्या बात है। ये नजरें पढ़ने की एक आदत सी कब हो जाती है, जब किसी नजर से नजर मिलती है और धड़कनों को लगता है कि अरे यार यही मेरे दिल की धड़कन है। जो धड़कनें जिन धड़कनों को मिलना चाहती थी, वही यही धड़कनें हैं, इन्हीं के साथ मैं जिंदगी गुजारने वाला हूं। ऐसा जहां महसूस होता है, तब जाके ये नजरों की गुफ्तगू बस ध्यान में आती जाती है। फिर जुबां जो रूबरू कह ना सके, चार लोगों के सामने अगर जुबां खुली भी नहीं, तो नजरें बहुत कुछ बातें करती है और वो हमारे समझ में भी आने लगती है। चलो, आशा करता हूं ऐसी प्यार भरी, मोहब्बत भरी जिंदगी जिसने भी इसका मजा उठाया है, उन सारे मेरे चाहने वालों का तहे दिल से अभिनंदन। और दोस्तों, आज का अंदाज शायराना बस यहीं पे खत्म करता हूं, और
खुशी के साथ मैं कहूंगा दोस्तों, आज के दिन के ये 5-6 रिकॉर्डिंग करने के बाद मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। 2 साल से इस चैनल पे आके मैं बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा हूं। आज 2 साल 1 महीना पूरा हो गया दोस्तों, और 3100 वीडियोस मैंने पूरे कर दिए हैं। चलो, दिल ही दिल में लिया हुआ जो टारगेट होता है, उस टारगेट तक मैं 8-9 दिन पहले ही पहुंच रहा हूं। इसी स्पीड के साथ ये सफ़र जारी है और यही स्पीड मेरा रहेगा, ऐसी प्रार्थना आप भी तो करोगे। आप ही की प्रार्थना मुझे एक चलने की ताकत देती है। इस बात को आप भी तो कभी नज़रअंदाज नहीं करना। इसीलिए कहता रहूंगा मैं आपको, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अलविदा दोस्तों।